तो आज के इस वास्तु संकट समाधान में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि कई परिवार ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो शुरू से ही उनकी जिंदगी संघर्ष में होती है, बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी संघर्ष में होती है। बचपन में देखते हैं या तो आर्थिक स्थिति डामाडोल रहती है, घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, कलह रहती है, सामंजस्य नहीं रहता है, कोई भी व्यापार करते हैं सक्सेस नहीं हो पाते हैं, कई सारे प्रश्न होते हैं मन में। कई परिवार कई घर ऐसे भी होते हैं जिनसे वंश वृद्धि नहीं होती है, उस भवन में रहने से वंश की वृद्धि नहीं हो पाती है, फल फूलता नहीं है। आखिर क्या कारण है? कई सारे प्रश्न मन में ऐसे होते हैं। भवन की स्थिति को देख करके यह पता चल जाता है कि इस भवन में रहने वाले व्यक्तियों के स्थिति कैसी है, इनकी मानसिकता कैसी है, इनकी व्यवस्थाएं कैसी है। कुछ दिनों पहले मैं दिल्ली में एक मंदिर के दर्शन करने के लिए गया, हमारे मित्र हैं उनके साथ में। उस मंदिर के दर्शन में कर रहा था, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने इस मंदिर में क्या देखा। मैंने कहा मैं सिर्फ दर्शन करने के लिए आया हूँ। तो सिर्फ दर्शन मैंने भगवान के कर लिए, इसके अलावा मुझे क्या देखना है। फिर भी क्या खास बात नजर आती है? मन की मनमोहक प्रतिमाएं, बहुत खास बात नजर आती है। वहां की उस खास बात के बारे में तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि खास बात जो है वह सारी हिंदुस्तान भर में एक ही जगह है जहां पर वो खास बात है, उस मंदिर में। तो उस बारे में तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि वह बात बोलते ही तो इंडिकेट हो जाएगा, पूरा हिंदुस्तान समझ जाएगा जिनको पता होगा कि उस मंदिर की चर्चा कर रहे हैं। इसलिए मैं किसी मंदिर का नाम लेकर के इंडिकेट नहीं करूंगा इस ऑनलाइन प्रोग्राम के अंदर। लेकिन मैंने एक बात बोली, उस मंदिर को देख करके जो समझ में आया, मैंने कहा इस मंदिर से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सारे करोड़पति और अरबपति खरबपति लोग हैं, लेकिन संख्या में ज्यादा नहीं है। मंदिर बहुत विशाल है, लेकिन 80 से 100 परिवार से ज्यादा इस मंदिर में जुड़े हुए नहीं है। कहना आपने कैसे जाना है? मैं कहा भगवान की वेदियों की स्थिति देख करके जाना। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यहाँ पर लगभग 80 से 100 परिवार के बीच ही इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, और जितने भी परिवार जुड़े हैं वो सारे करोड़पति से कम कोई भी नहीं है। करोड़पति और अरबपति है, जितने भी लोग हैं सक्षम है। तो दूसरी बात, इस मंदिर के दाहिनी ओर जो भी मंदिर होगा, इस मंदिर से दाहिनी दिशा में जो मंदिर होगा, उस मंदिर से काफी लोग जुड़े होंगे, इससे कहीं गुना लोग वहां पे जुड़े हुए होंगे। कहना ये कैसे बताया? मैंने कहा वेदियों की स्थिति देख करके बताया कि जब आप 3 वेदियां हैं और 3 वेदियों की जो स्थिति है उसके हिसाब से मैंने बताया। ओके, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। इसके दाहिनी ओर जो मंदिर है, कुछ दूरी पर कम से कम वहां पर 350 से 400 परिवार कम से कम जुड़े हुए हैं। तो ये स्थिति देख करके पता चल जाता है कि क्या स्थितियां निर्मित होगी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि भवन देखने से पता चल जाता है कि उस घर में रहने वाले, उस भवन में रहने वाले लोगों की मानसिकता कैसी होगी, परिस्थितियां कैसी होगी, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, ये पता चल जाता है। और मंदिर को देख करके पूरे समाज की स्थिति का पता चल जाता है, क्योंकि एक मंदिर
पूरे समाज को प्रभावित करता है और एक भवन उसमें रहने वाले सभी लोगों को प्रभावित करता है। इसलिए मंदिर, समाज को चाहिए कि मंदिर का वास्तु, मंदिर को सिर्फ शास्त्र के अनुरूप बना करके रखे। और परिवार को चाहिए कि घर को सिर्फ शास्त्र के अनुसार बना करके उसमें निवास करे। नागप्रष्ठा भूमि होती है, जो मैं आपको बता रहा था अभी, कि किसी कोई घर ऐसा होता है जिस घर में वंश वृद्धि नहीं होती है, या यूं कहो कि उस घर में बड़ा घर होने के बाद भी उस घर में ज्यादा लोग नहीं रह पाते। नागप्रष्ठा भूमि पर जो मकान बना हुआ होता है वो नागप्रष्ठा किसे कहते हैं? पूर्व दिशा से लेकर के पश्चिम दिशा की ओर लंबी भूमि को नागप्रष्ठा कहते हैं। जैसे उत्तर से दक्षिण की ओर तो 50 फीट है चौड़ाई, और पूर्व से पश्चिम की ओर 100 फीट चौड़ाई, 100 फीट लंबाई, तो फिर ये नागप्रष्ठा भूमि में आए। ऐसे भवनों में निवास करने से सुख समृद्धि नहीं होती है, वंश वृद्धि नहीं हो पाती है, और अगर वंश वृद्धि होने लगती है तो भी उस भवन में लोग नहीं रह पाते, वो भवन खाली ही होता चला जाता है। उसके ऊपर अगर उत्तर से दक्षिण की ओर लंबा हो तो यह ठीक स्थिति, इसमें ऐसी स्थिति नहीं आती है। अगर उत्तर से दक्षिण में लंबा हो तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन पूरब से पश्चिम की तरफ ज्यादा लंबा नाली की तरह मकान नहीं होना चाहिए। वही हमें देखने को मिलता है कई परिवारों के अंदर कि आपसे सामंजस्य शुरू से नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं, आर्थिक स्थिति डामाडोल होती है। ध्यान रखना, जिस भवन के ईशान कोण में अगर कचरा पड़ा रहता है, स्टेप पड़ी रहती है, स्टोर रूम बनाया हुआ होता है, या पूर्व दिशा के छत के ऊपर स्ट्रेप पड़ी हुई होती है, बांस बल्ली पड़ी हुई रहती है, लोहे के पाइप पड़े हुए रहते हैं, या वहां का दीवारों पर गड्ढे हो रहे होते हैं, वहां पर किसी तरह का सेफ्टी टैंक आदि बना हुआ होता है, अनेक समस्याओं को जन्म देने वाला इस प्रकार के दोष होते हैं। जब तक वो दोष होते हैं तब तक वह सुख शांति नहीं मिल सकती। लेकिन कई लोग कि चलो हमें पता चल गया कि यहाँ पर स्टोर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सेफ्टी टैंक नहीं होना चाहिए ईशान कोण में, हमने चलो उसका निवारण कर दिया। निवारण करने के बाद में वो सोचते हैं कि मुझे 15 दिन में ही इसका रिजल्ट मिल जाए, 1 महीने में ही मुझे रिजल्ट मिल जाए। बीमारी तो 50 साल पुरानी थी, 20 साल पुरानी थी, और वह सोचते हैं कि मुझे 1 महीने में ही रिजल्ट मिल जाए। नहीं, नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से दोष पैदा होने के 2 साल तक आपको उसका नेगेटिव प्रभाव नहीं मिला, धीरे 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 उसकी नेगेटिव एनर्जी वहां स्टोर होने लगी, तब जाकर के धीरे धीरे उसका प्रभाव वहां रहने वाले लोगों पे पड़ने लगा। अब यहाँ से हमने दोष को खत्म कर दिया। दोष को खत्म करने के बाद में धीरे धीरे नई नकारात्मक ऊर्जा नई डेवलप नहीं हो रही है, लेकिन पहले की जो है उसको धीरे धीरे खत्म होने में समय लगेगा, उसका प्रभाव खत्म होने में समय लगेगा। फिर हमारी मानसिकता सुचारू रूप से काम करने लगेगी, धीरे धीरे हम उसका प्रभावहीन होने लगेंगे, और जब नई ऊर्जा का उत्सर्जन होगा
हमारी मानसिकताओं में सकारात्मकता आने लगेगी, हमारे विचारों में सकारात्मकता आने लगेगी, परिवार का वातावरण धीरे धीरे सकारात्मक होने लगेगा, तो वहां पर एक नई ऊर्जा का उत्सर्जन होगा और उस ऊर्जा के संसर्ग में आने पर अच्छे अच्छे विचार, अच्छी अच्छी परियोजनाएं सामने आने लगेगी और हम सफलता की ओर आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। मैं क्योंकि आपको बता रहा हूं कि स्थान देख करके वहां की स्थिति का पता चल जाता है। अभी मैं एक जगह गया, कई बार देखता हूँ कई सारे ऐसी ये दोस्त में कई जगह नजर आता है मुझे, और कई जगह सामने वाला नहीं भी बोलता तब भी हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या स्थिति होगी इस परिवार वालों के साथ में। घर देखा, घर में देखने के बाद में एक ही प्रश्न रहा मेरा, उस कमरे में घुसते ही पूरा घर देखने के बाद में संपन्नता है, बहुत अच्छी संपन्नता है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन घर में घुसने के बाद में पता चला, मैंने कहा यहाँ पर इस कमरे में जो भी दंपत्ति सोता है, मैंने कहा उनका एबॉर्शन हुआ है क्या? पत्नी का एबॉर्शन हुआ होगा। तो बिल्कुल सही कह रहे हो, पहला एबॉर्शन होगा। तो ये चीजें पता चल जाती है। अगर हम जिस स्थान पर सो रहे हैं उस स्थान पर अगर पानी की टंकी ऊपर रखी हुई है, हमारे सिर के ऊपर पानी की टंकी आ रही है, या हमारे हृदय स्थल पर पानी की टंकी आ रही है, उसका वजन आ रहा है, तो निश्चित रूप से हमें सिर की पीड़ा होगी या फिर हमें हृदय से संबंधित कोई रोग होगा। अगर वो ज्यादा समय 2 साल से ज्यादा समय अगर उस दोष को हो गया, तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में अगर वो दोष है और हमने हटा दिया तो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर 2 साल से ज्यादा अगर वो दोष रह गया तो फिर उसका असर आने लगेगा। जैसे बहुत सारी चीजें हैं जिनका इफेक्ट आता है, जैसे अभी रसोई घर का दरवाजा है और आपका शयन कक्ष का दरवाजा है। रसोई घर के दरवाजे और शयन कक्ष का दरवाजा आमने सामने कदापि नहीं होना चाहिए। मैं एक महानुभाव के लगभग 2 महीने पहले एक मकान में गया, जयपुर में ही। वहां की स्थिति देखा, सब कुछ साधन संपन्न है, बहुत अच्छा है, मकान बहुत बढ़िया बना हुआ है, सब कुछ है, वास्तु का पूरा ध्यान रखा है। लेकिन एक छोटे से वास्तु में कितना बड़ा गड़बड़ हो गया। मैंने देखा रसोई घर का दरवाजा और बेडरूम का दरवाजा आमने सामने है। मैंने उनसे पूछा कि इस भवन में रहते हुए कितना टाइम हो गया? ओनर का 10 साल हो गए। इस रूम में सोते हुए कितना टाइम हो गया? कहता 10 साल हो गए, 2010 में इसमें आ गए थे। मैं कंटिन्यू इसी में सो रहे हो? बिल्कुल कंटिन्यू इसी में सो रहे हैं। मैंने कहा फिर तो भगवान बचाए, 2014 या 2015 तक तो गंभीर बीमारी आ चुकी होगी आपके यहाँ पर, यानी कि पिछले 5 से 6 साल से गंभीर बीमारी से जूझ रहे हो। बोलो, तो बिल्कुल सही कहा आपने। 2014 के बाद से तो बाईपास हो गई, वो हो गया, वो हो गया, पता नहीं जाने क्या क्या हो गया। मैंने कहा अब भी अगर नहीं समझे, अब भी अगर इसको चेंज नहीं किया तो फिर उससे हाथ मिलाने की तैयारी कर ले। तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 2014 से सारी समस्या पैदा हो गई, 2014 के अंत में तो बाईपास हो गया। बिल्कुल होगा, प्रभाव आता है, धीरे धीरे आता है प्रभाव। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में एक बात बोली है कि मंदिर को देख करके पूरे समाज की परिस्थिति का पता चल जाता है, उनकी व्यवस्थाओं का पता चल जाता है, और एक भवन को देख करके उसमें रहने वाले लोगों की मानसिकता, उनकी विचारधारा, उनकी इकोनॉमिकल परिस्थितियां, उनकी बीमारी के बारे में या अन्य बारे में पता चल जाता है सिर्फ भवन को देख करके। वास्तु क्या है? वास्तु हमारे जीवन के साथ में
पंच आधारभूत तत्वों का समावेश है। पंच आधारभूत तत्वों को यथा स्थान हमारी व्यवस्थाओं से मेल मिलाप कर लेना, यह शिल्प शास्त्र है। और शिल्प शास्त्र का दूसरा नाम ही वास्तु है। वास्तु नया नहीं है, ये नाम रख दिया वास्तु। शिल्प शास्त्र हजारों साल पुराना है। इस शिल्प शास्त्र को हमारे भारतवर्ष में लोगों ने पहचानना बंद कर दिया, जानना बंद कर दिया, विलोप होने लग गया धीरे धीरे। और ये चला गया है यहाँ से चीनी बोत आगे है इस मामले में। और इस शास्त्र को उन्होंने अपना एक नया रूप देकर के फेंग शुई के नाम से प्रचलित कर दिया। ये फेंग शुई के नाम से प्रचलित होकर के 250-300 साल पहले वापस रिटर्न में सब जगह फैल गया। फेंग शुई के नाम से चलने लगा। फिर हवा और पानी, फेंग शुई, हवा और पानी, इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह वास्तु जो हवा और पानी, यही तो है वास्तु। और क्या है? लेकिन धीरे 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 पिछले 20 सालों में फिर वापस से हम जागे, इनके प्रभावों को हमने देखने लगा। तो भारत ने इसे वास्तु शास्त्र के नाम से स्वीकार किया। बट ये आज का नहीं है। बीच में जरूर 100-150 साल के अंतराल में अगर कोई भवन बने हैं उनमें वास्तु दोष मिलता है, मगर 200-250 साल पहले के भवनों के अंदर वास्तु का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है। कई सारे पुरातत्व जो चीजें होती पुरानी होती है उनको मैं देखता हूँ, तो जो 200-250 साल, 300 साल, 400 साल पुरानी जो बनी हुई होती है उन्हें वास्तु दोष नहीं मिलता है। हाँ, बाद में कंस्ट्रक्शन करा दिया, वो हमने दोष पैदा कर दिया, बात अलग है। बाकी उनमें दोष नहीं होता था। लेकिन 50 साल 100 साल पुरानी जो भी इमारतें हैं उनमें दोष मिल सकता है। चलिए, आज आपने जाना काफी सारी चीजें, और अब मैं आपको आमंत्रित करूंगा, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई भी आपका प्रश्न होता है आप यहाँ पर हैंड रेस कर दीजिएगा, और हैंड रेस करेंगे में आपको यहाँ पे अनम्यूट के लिए एक मैसेज आएगा आपके पास में, बस आप उस पर अनम्यूट हो जाएंगे। किसका प्रश्न है आप मुझे हैंड रेस कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं अनम्यूट तो सबको नहीं कर सकता, सबको अनम्यूट करने से दिक्कत होती है। चंद्रकला जी, आपके पास मैसेज आ गया है, आप अनम्यूट हो जाइएगा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, चंद्रकला जी, जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप? हाँ, मेरे तो एडी का दर्द खत्म नहीं हो रहा अभी भी। आपका एडी का दर्द चल रहा है? बहुत, अब तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई, इंजेक्शन भी लगा लिया लेकिन फिर भी खत्म नहीं हुआ। कितने टाइम से हो रहा है आपको ये मेरे को 8 अप्रैल को मेरा फर्स्ट वैक्सीनेशन हुआ था, फर्स्ट टीका लगा था। उसके दूसरे दिन से ही पूरे बॉडी में पेन होने लग गया, और वो दिन मतलब अभी हुआ है ना? ज्यादा हाँ, हुआ? 7वां महीना चालू गया, 6 महीने खत्म हो गए। वैक्सीनेशन की वजह से हुआ है ना ये? क्या पता, अब मेरे तो शुगर भी है। शुगर भी है? हाँ, और क्या क्या है आपको? बस वो बीपी का तो मैं क्या आयुर्वेदिक दवाई ले रही हूँ, जो उससे ठीक चल रहा है बीपी का तो। लेकिन शुगर मेरा ऊपर नीचे 150 से ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन ये जो एडी का दर्द है वो अब एक्सरे में ऐसे बता रहे हैं कि भाई हड्डी बड़ी हुई है, उसका लास्ट इलाज ऑपरेशन है और कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी क्योंकि मेरे शुगर है। सही बात है। देखिए, और मेरे क्या अब तो शरीर में इतनी बीमारियां हो गई, मैं क्या बताऊं। अच्छा, शरीर जब में से बीमारियां हो गई? शादी हो के आई हूँ, जब से कुछ ना कुछ बीमारियां चलती रहती है बस। देखिए, जैसे मैंने अभी एक चीज तो भी बताई थी कि रसोई घर का दरवाजा और रूम का दरवाजा आमने सामने नहीं होना चाहिए। हालांकि ये नहीं होगा आपके, क्योंकि अगर ये होता तो ये छोटी छोटी बीमारियां नहीं होती बल्कि बड़ी बीमारियां होती। नहीं है, तो नहीं होगा, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये नहीं होगा आपके। आपको सिंगल फ्लोर है, डबल फ्लोर है आपका मकान? डबल। डबल फ्लोर है। आपके ऊपर रहते हो नीचे रहते हो? ऊपर। आप ऊपर रहते हो। आपके रूम के नीचे क्या है? मेरे रूम के नीचे स्टोर रूम है। कौन सी दिशा में है आपका रूम? मेरा रूम है, मतलब मैं हम लोगों का सिर पश्चिम में रहता है और पैर पूरब में रहते हैं, वही तो, जाम सो।
रूम कौन सी दिशा में आपका? रूम मेरा जैसे मेरा पूर्व दिशा में है, मेरा रूम का दरवाजा पूर्व दिशा में है इधर। रूम का दरवाजा नहीं पूछा मैंने पूछा तो आपके घर में कौन सी दिशा के अंदर आपका रूम बना हुआ है? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर, दक्षिण, नैऋत्य में, पश्चिम वायव्य में? पश्चिम पश्चिम में। पश्चिम में। आपके दरवाजे के सामने क्या स्थिति है, क्या है आपका? मेरे दरवाजे के सामने हॉल है और हॉल के पास में बालकनी का दरवाजा है। कोई तकलीफ नहीं है। भवन में आप ही को तकलीफ है कि औरों को भी है? परिवार में आपको तकलीफ, तकलीफ? हाँ, स्वास्थ्य? मेरे ससुर जी को मेरी सास को पैरालिसिस का अटैक आ गया था आज के 3-4 साल पहले, लेकिन अब वो ठीक है। देखिए, और मेरे मेरे हस्बैंड को शादी के 1 साल बाद ही ब्लड कैंसर हो गया था, लेकिन वो भी ठीक है। लेकिन उनके ट्रीटमेंट के दौरान ही उनको लीवर में प्रॉब्लम हो गई, हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट चल रहा है, जो अभी तक नेगेटिव रिपोर्ट आई नहीं रही। उनका देखिए 25 साल। दो जगह को चेक कर लेना आपके मकान के अंदर। सारी बात मुझे समझ में आ गई है। आपका नैऋत्य कोण और ईशान कोण समझते हो? नैऋत्य कोण, ईशान कोण को? नैऋत्य कोण होता है दक्षिण और पश्चिम के बीच का स्थान, दक्षिण और पश्चिम, ठीक है? और ईशान कोण होता है उत्तर और पूर्व के बीच का स्थान। दोनों कोणों को चेक कर लेना। या तो आपका उत्तर पूर्व का स्थान जो है आपका और स्थान से ऊपर छत पे ऊंचा होगा, नंबर 1। या फिर नैऋत्य कोण पे किसी भी तरह से आपका पानी का बहाव, पाइपलाइन, कोई नाला या कोई गड्ढा या फिर वो स्थान नीचा होगा। दोनों दोषों को आप चेक कर लें। दोनों में से तीसरी मंजिल पे पानी की टंकी रखी हुई है, वो नैऋत्य कोण में है। नैऋत्य कोण में वो नैऋत्य कोण में। मैंने आपको बोल दिया कि पानी का रिश्ता हो किसी भी तरह से उस जगह से हो रहा है आपका हाँ नैऋत्य कोण में। है। जल्दी से समाधान कर लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि मैंने आपको इंडिकेट कर दिया कि ये नैऋत्य कोण का दोष आपके यहाँ पर आ रहा है। और नैऋत्य कोण में पानी का दोष होता है, तो ये बीमारी आती है। और ईशान क्या? कोण में बताया ना मैंने आपको। अच्छा, और मेरा यूट्रस का ऑपरेशन भी हो चुका। सब हो जाएगा, वो धीरे धीरे सब होते चले जाएंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी उसका समाधान करें। नैऋत्य कोण में फिर जो पानी की टंकी कौन से कोण में होनी चाहिए? पानी की टंकी नैऋत्य कोण से उठा करके पश्चिम दिशा की ओर लेके आ जाओ। पश्चिम, वो तो दिशा तो पश्चिमी है, लेकिन कोण नैऋत्य आ रहा है। हाँ समझ रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला है ना कि नैऋत्य कोण से उठाकर पश्चिम की तरफ लेते आ जाओ। धीरे धीरे अपने आप ही प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाएगी। अगला प्रश्न यहाँ पर, ये एम के नाम से किसकी आईडी है? ये मैंने आपको मैसेज दिया है। जय जिनेंद्र। आपका वीडियो ऑन कीजिएगा पहले। स्पॉट लाइन नहीं दे पाऊंगा, वीडियो ऑन कीजिएगा आपका। जय जिनेंद्र। हाँ जय जय जी। जिनेंद्र। जी जी। माधुरी काळे नाम है मेरा। कहाँ से? और मुझे पूछना है आप कि कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? अमरावती महाराष्ट्र से। अमरावती से। जी जी हाँ, बोलिए बोलिए महाराष्ट्र से। बोलिए माधुरी। तो हम किसी से अगर पूछते हैं तो बोलते हैं आपकी ये दिशा खराब है। तो हाँ ये खराब है इसका क्या मतलब है, और उसको अच्छी कैसे करना पड़ता है, ये मुझे पूछना। वो ऐसे देखिए, बोलते थे, ये दिशा खराब होगी, वो दिशा खराब होगी। देखिए किसी ने क्या बोला हुआ है एक अलग चीज है। किसी ने तो आपको बोला आप खराब हो। अब नहीं, दिशा। खराब कैसे हो आप? ये तो आप सोचो, खराब कैसे हो आप? आप क्या दोष है कि खराब हो? अच्छा। खाली ये कहने मात्र से कि किसी ने कहा खराब है, तो ये हाँ। कोई प्रश्न नहीं हुआ। हमें आपका आपकी प्रॉब्लम बताइएगा यार। नहीं, प्रॉब्लम तो ऐसा नहीं है, सिर्फ ऐसा पूछना है मुझे कि खराब रहती दिशा मतलब क्या। खराब का मतलब ये होता है कि जो जल का स्थान है, अगर जल की जगह पे हमने उसके साथ में पानी रख दिया हाँ। तो वह खराब हो जाता है, और पानी की जगह पे जल रख दिया तो खराब हो जाता है। हाँ, जहाँ वही नहीं। पर जिस तत्व को जहाँ पर होना चाहिए उससे संबंधित व्यवस्था उस स्थान पर हम करेंगे तो हमें सुख और शांति मिलेगी। घर, आपकी दुकान पर मालिक जो है, किसी बैठने की कुर्सी है आपकी दुकान पर, किसी मालिक का कोई आकर के उस पर बैठेगा तो वो गलत हो जाएगा, तो वहां पर झगड़ा होगा। इसी प्रकार से जो है नौकर का स्थान जहाँ पर है वहां पर ही उसको बैठाना पड़ता है। जहाँ पर मालिक का स्थान की कुर्सी है उसको उस पर बैठना पड़ता है।
उसी प्रकार की वास्तविक व्यवस्था जो है, जिस स्थान पर जो चीज शिव शास्त्र में बताई गई है उस शास्त्र के विपरीत अगर हम व्यवस्था बनाते हैं तो वो खराब हो जाए, उसको कहते हैं खराब हो जाए। अच्छा, और भारी होना मतलब? भारी होना मतलब, भारी होना मतलब होता है कि एक चारों को एक नाव है, नाव की एक दिशा पर ज्यादा वजन हमने डाल दिया, जहां पर नहीं डालना चाहिए तो वो भारी हो गए, तो क्या करेगा, उस तरह से डुबो देगा वो। तो मतलब वहां का सामान हटा लेना चाहिए। सामान हटा लेना चाहिए, तो बैलेंस बराबर है। भुजा, वास्तु पुरुष की भुजा प्रसार ये होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एक तरफ ज्यादा वजन कर दे, एक तरफ कम वजन कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उत्तर और पूर्व की जो दिशा होती है उनका स्वभाव हल्का होता है, तो वहां पर ज्यादा वजन नहीं रखना चाहिए। पश्चिम और दक्षिण दिशा पर हम भारी कमरे वगैरह बना सकते हैं, उसकी ऊंचाई को बढ़ा सकते हैं, लेकिन पूर्व और उत्तर को संभवतः खुला रहना चाहिए। चलिए अगला, अगला प्रश्न मैं यहाँ से ले रहा हूँ, नव्या जैन का, ये आपको मैंने डाल दिया है। अब वीडियो ऑन कीजिएगा अपना नव्या जी। देखिए कोई भी प्रश्न पूछते तो उसके पहले तुरंत वीडियो ऑन कर लिया करो आप। जी बोलिए। हेलो, जय जिनेन्द्र सर। जी जय जिनेन्द्र बोलिए। सर मुझे है ना, मैंने मकान चेंज किया हुआ है, रेंट पे है, जी तो उसमें आपका सबसे पहले परिचय दिया करो आप अपना। सीमा जैन। क्या? मेरा नाम सीमा जैन है, सीमा जैन, कहाँ से आप? प्रताप नगर जयपुर। अच्छा, प्रताप नगर जयपुर से। जी बोलिए, बोलिए सीमा मैं जैन। 5 साल पहले मैंने मकान चेंज किया था, ये रेंट पे है। हाँ नीचे वाले फ्लोर में मैं रहती हूँ। हम हाँ। यहाँ जब से आए हैं, मतलब 1 साल तक तो कुछ भी नहीं हुआ था, बाकी उसके आने के बाद कभी बेटी को फ्रैक्चर हो गया, फिर कभी छोटी मोटी बीमारी चलती रहती है। उसके बाद लास्ट ईयर ये कोरोना चला था, तब लॉकडाउन में मेरे हस्बैंड को डायबिटीज डायग्नोस हो गई थी, और इस बार मेरे को भी पैर में प्रॉब्लम हो गई है, तो डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला है। छोटी मोटी प्रॉब्लम भी साथ में चलती है, बाकी ये बड़ी प्रॉब्लम तो आ गई। 5-6 महीने से कोई रिलीफ भी नहीं है, और बीमारी में इतना पैसा जा रहा है, बहुत ज्यादा। देखिए मैं कई बार बोलता हूँ, और अभी भी मैंने ये बोला था कि शुरुआती तौर पर महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में पता नहीं चलता है। साल, 1.5 साल, 2 साल होने के बाद ही दोष हावी होने लगता है हमारे ऊपर। जब आपको पता चल गया कि साल भर बाद में आपको परेशानी आना शुरू हो गई, अब तक आपको चेंज कर देना चाहिए। किराए का ही तो मकान है, घर का तो है नहीं कि कोई कंस्ट्रक्शन करो। और आप प्रताप नगर में रहते हो, तो प्रताप नगर में कोई बात नहीं, आप तो मेरे आसपास ही रहते हो, आप एक बार आकर के मिल सकते हो, आपको दूरी भी नहीं है। ओके सर। कौन से सेक्टर में रहते हैं प्रताप नगर में आप? ये 19 सेक्टर जानकी देवी स्कूल के समझ पास। गया मैं, समझ गया। मेरे यहाँ से कितना, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर सारा ही है मेरे यहाँ से, आप कभी भी आ सकते हो। ओके सर। ठीक है ना? देखिएगा, अगला प्रश्न कोई और अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं। 5 मिनट, 3-4 मिनट का टाइम बचा है बस। एक प्रश्न और ले पाऊंगा मैं आप लोगों का। ठीक है, देखिएगा। चलिए प्रश्न आ रहा है, अंतिम प्रश्न आ रहा है आज का। ये इंद्र जी को मैंने जो है आपको रिक्वेस्ट डाल दिया है। जी बोलिए, सबसे पहले परिचय दीजिएगा आपका। हेलो हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। जी, मैं इंदिरा इंदिरा बड़जात्या बोल रही हूँ जयपुर से। क्या नाम कि बताया? इंदिरा हमारे जी? जो जयपुर से बोल रही हूँ। जी बोलिए, बोलिए इंदिरा जी बोलिए। हाँ, कि बिजनेस में हमारे जो भी बिजनेस है, एक मोबाइल का बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, पोस्ट ऑफिस, LIC, जनरल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, इनका बिजनेस है। जी जी। लेकिन पहले तो अच्छा चल रहा था, अभी 5-7 साल से बिल्कुल ऐसा हो गया कि जिस बिजनेस में भी हाथ डालते ना, बस समझे नुकसान ही नुकसान होता है। तो अच्छा उसी बिजनेस नहीं चल रहा उसी कुछ भी। उसी उसी दुकान में है आपका बिजनेस जिसमें पहले था, या चेंज किया है? ये दुकान तो राजा पार्क में है, वो तो किराए की दुकान है, जैसी है वैसी ही चल रही है। लेकिन मतलब पहले पहले 5-7 साल पहले भी वैसा ही था उस दुकान में?
यही कहना चाह रहे हैं ना नहीं, आप? दुकान को तो डाले हुए 7 साल हुए हैं, दुकान को लेकिन शुरू डालने के 2-3 साल तो काफी अच्छी चली थी, और उसके बाद फिर अभी बिल्कुल बिजनेस डाउनफॉल जा रहा है बिल्कुल। और LIC वगैरह में भी जहाँ मैं नंबर 1 रहती थी पूरे ब्रांच के अंदर, और नंबर 1 रहकर अब तो पहले CM क्लब मेंबरशिप, और अब तो बिल्कुल ब्रांच मेरे को डाउन रह गई बिल्कुल। 4-5 साल से तो बिल्कुल डल जाता 4-5 साल से प्रॉब्लम है। आपने जब दुकान डाली थी उसी समय कोई कंस्ट्रक्शन करवाया था क्या घर में आपका? जब दुकान डाली थी उसके साल 6 महीने पहले या साल 6 महीने बाद में? हाँ, घर का पहले हम लोग सिटी में थे, लेकिन अभी मुहाना रोड पर अपना मकान ले लिया है। सिटी में भी अपना ही तो था, कब लेकिन अभी सिटी कब तो छोड़ लिया कब दिया है। लिया आपने कब और लिया अभी ये कब? अभी पूरा 1 साल हो जाएगा। हमने 26 अक्टूबर को यहाँ हम लोगों ने प्रवेश किया था पिछले मैं, साल। मैं तो आपसे सिर्फ इतना सा पूछ रहा हूँ, जब आपने दुकान डाली थी 7 साल पहले, तो 7-8 साल पहले आपने कोई कंस्ट्रक्शन करवाया था क्या? हाँ, घर में तो हुआ था कंस्ट्रक्शन। हुआ था ना कंस्ट्रक्शन? हाँ, घर में तो। मैं वही बात बोल रहा हूँ आपको कि 7-8 साल पहले हाँ, जो है जब आपने दुकान डाली थी उसी के आसपास का जो समय रहा, उस समय आपने कंस्ट्रक्शन करवाया था घर पे। उस कंस्ट्रक्शन में ही आपका कोई दोष रहा है जिसकी वजह से जो है ये परिस्थितियां आपकी जब से निर्मित होने लगी? लेकिन हमने उस मकान को तो छोड़ दिया, अभी छोड़ा है? हमने। अभी लेकिन छोड़ा है ना? साल भर ही हुआ है ना? अभी साल भर नहीं, ही। मकान छोड़े हुए हमको 7 साल हो गए। हम्म? जब हमने दुकान ली ना, तभी हमने वो मकान भी छोड़ दिया था। फिर हम कीर्ति नगर किराए के मकान में आ गए थे थोड़े दिन। उसी किसी समय ने कहा पर था मकान बदल कर देते। उसी हाँ, समय जब उसी हमने समय दुकान ली थी ना, तभी हमने मकान ले लिया था दूसरा। उसी मैं आपसे यही तो बोल रहा हूँ ना कि कोई कंस्ट्रक्शन करवाया है या मकान चेंज हुआ है, कुछ तो हुआ है ना, चेंज तो हुआ ना उस समय पर। जो चेंज हाँ, हुआ, मकान भी चेंज किया था। मकान हाँ, चेंज हुआ ना, रहने का चेंज हुआ है, उसी में हाँ, आपको कोई दोष रहा है जिसका प्रभाव जो है ये आपके व्यापार पर पड़ा है। और अब आपने साल भर से अभी मकान चेंज किया है आपने, अभी साल हाँ भर जी। से मकान लिया ना दूसरा। हाँ, दूसरा अब घर का ही लिया मकान। कोई बात नहीं, अभी साल भर से लिया है तो अब धीरे धीरे जो है, अगर ये मकान अनुकूल अनुकूल है, वास्तु दोष नहीं है, तो धीरे धीरे अपने आप ही आपको ग्रोथ मिलने लग जाएगी। धीरे धीरे अपने और आप ग्रोथ मिलने। मतलब 2000 में किसी को पैसा दिलवा दिया था, वो पैसा आज तक वापस नहीं आया। उसका भुगतान फिर हमको ही करना पड़ा। तो क्या वो पैसा आ जाएगा हमारे पास वापस? देखिए आप जयपुर रहते हो ना, आपकी समस्याओं हाँ की जी। लिस्ट तो लंबी चौड़ी है। तो हाँ, आप जो है एक बार टाइम फिक्स करके और बात कर सकते हो बाद में, या आपके परिवार के जो भी हो एक बार उनसे बात करवा सकते हो दिन में, जी। है ना? तो आप तो विजिट का प्रोग्राम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम है तो जयपुर में हाँ, हाँ। महीने में 2-4-5 दिन तो जयपुर में रुकते ही है हम, तो उस समय आपका विजिट करवा सकते हैं। अच्छा, अच्छा। तो आपको फोन करके आपसे बात कर ले किस समय बिल्कुल, पर आप रहेंगे? नंबर आपके पास आ ही गया होगा मैसेज में। जी हाँ, जी हाँ, आप जुड़े होगे, दैनिक पंचांग से जुड़े होगे आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा है। हाँ जी, जुड़ी हुई है मैं दैनिक पंचांग। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काफी लोग जुड़े हुए हैं जी, 4 साल में जो है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी ये बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन में आप सभी लोगों का आप जुड़े। अगले संडे को पुनः रात को 8 बजे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।